प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम लोग इसका पहला क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, जो कि है x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। तो ये जो दिया गया है एक बहुपद है और इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है और बाद में इसकी जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो हम इसको लिखने के बाद अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य क्या होता है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। शून्य एक ऐसा मान होता है जिसे उस बहुपद में रख देने पर वह बहुपद शून्य हो जाता है, तो उसे हम शून्यक बोलते हैं। तो हम किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, इसको आप बड़े ही ध्यान से आपको समझना है और देखना है कि किस तरीके से इसकी मेथड क्या है। इसके लिए हम लोग रफ पेपर का यूज करेंगे और देखते हैं बहुपद का शून्यक किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है, जब भी बहुपद दिया गया हो कोई भी, तो जो अचर पद होता है या लास्ट वाली जो संख्या होती है, इसका गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में कर देना है। तो x वर्ग का गुणांक 1 है, जहाँ कुछ भी ना लिखा हो वहाँ x वर्ग का गुणांक 1 माना जाएगा। तो अचर राशि यानी लास्ट वाली संख्या का गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में करना है। तो 8 एकम 8, यहाँ यदि हम समझें x वर्ग जो लिखा है तो इसके सामने कुछ भी ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ये जो 8 है इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो आएगा 8 एकम 8। अब आपको ऐसी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 8 हो लेकिन जोड़ना घटाना माइनस का 2 हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा 8 होता हो। तो हमने कहा 8 एकम 8 होता है पहला, तो दूसरा 4 दूनी 8 होता है और तो होता नहीं है। तो इसमें से हमने देखा कि हमें जो जोड़ने घटाने में चाहिए वो है -2। तो 8 और 1 में 2 का अंतर नहीं है, तो वे संख्याएं 8 और 1 नहीं हो सकती हैं। लेकिन यदि हम 4 और 2 की बात करें तो 4 और 2 में 2 का अंतर है, लेकिन हमें चाहिए -2। तो हम क्या करेंगे, 4 जो है बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 2 है, तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो ऋण का कर देंगे, छोटी संख्या का चिन्ह धन का ही रहेगा। तो ऋण का 4 है और धन के 2 हैं, तो माइनस का 4 प्लस का 2 में से माइनस का यदि घट जाएगा, यदि अंतर पता चल जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आंसर आएगा, तो हमें माइनस का 2 मिलेगा। तो हमारी संख्याएं होंगी -4x और +2x। हम जब भी संख्याएं खोजेंगे तो इसके पीछे x लगा देंगे। तो हमारी संख्याएं होंगी -4x और +2x। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भी बहुपद में लिखा होता है, सबसे पहले उस लास्ट वाली संख्या का गुणा आपको x वर्ग के गुणांक में कर देना है। जैसे 8 एकम 8, तो आप यहाँ पर करोगे 8 एकम 8। अब आपको ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 8 हो। तो हमने कहा 8 एकम 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है जिनका जोड़ना घटाना -2। यहाँ से पता चलता है जोड़ना घटाना, यहाँ आपको गुणा करना। तो जिनका जोड़ना घटाना -2, तो हमने कहा 8 और 1 जो है उसमें 2 का अंतर नहीं है, इसलिए 8x और x जो है वो संख्या नहीं हो सकती। लेकिन 4 और 2 में 2 का अंतर है, लेकिन हमें चाहिए -2। तो हमने कहा बड़ी संख्या को ऋण का कर दो, छोटी संख्या को धन का कर दो। जब इनको हम जोड़े घटाएंगे तो -2 आएगा। तो हमारी संख्या बनेगी -4x + 2x। तो आइए हम उन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। x वर्ग -4x + 2x और -8 जो है आखिरी वाली संख्या वो ज्यों को रहेगी। यहाँ पर हम बराबर लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास 4 पद हो गए हैं। 1 2 3 4 4 पद हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, 2 पदों में से अलग अलग कॉमन निकालना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 पद हैं और उन चारों पदों में से हम कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 2 पद हैं x वर्ग -4x,
और ये अलग हैं 2x माइनस 8। आप देख रहे हैं मैंने ये चारों पदों को दो दो के फॉर्म में अलग अलग लिख लिया है। अब हमें इन दो में से अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों में से अलग कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन कब निकाला जाता है? ऐसी संख्या कॉमन निकाली जाती है जो दोनों के पास हो। यहाँ हम देख सकते हैं इसके पास x वर्ग है, इसका मतलब इसके पास x 2 हैं, एक और एक 2x है, तभी तो ये x वर्ग हुआ। और इसके पास 4x, इसके पास भी x है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है। तो हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो फिर क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये x जो है वो कॉमन है या उभयनिष्ठ निकाला है, तो फिर इन दोनों के पास क्या बचा तो उसको हम देखते हैं। तो देखिए इसके पास 2x थे, हमने एक कॉमन भी निकाल लिया तो इसके पास एक x बच गया, माइनस लगा है तो माइनस, ये भी हमने x कॉमन निकाल लिया तो इसके पास बचा ओनली 4। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे, आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाला, जैसे ही हमने कॉमन निकाला यहाँ x वर्ग था तो एक निकल भी गया तो एक तो बच गया, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ हमने x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 4। अब इन दोनों में से हमें अलग कॉमन निकालना है। तो देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, फिर भी 2 का जो है यहाँ 8 है और 2 का भाग 8 में चला जाता है, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन प्लस लगा है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे सबसे पहले और 2 उभयनिष्ठ कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 2x में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो बच गया क्या x, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 चौके 8, जितनी बार भाग जाएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे ये दो ब्रैकेट दोनों एक से हैं, ये ब्रैकेट समान होने चाहिए। यदि ये समान नहीं है तो ये समझ जाइए कि कहीं गड़बड़ हो चुकी है। तो ये अभी ब्रैकेट समान आए हैं इसलिए सवाल सही जा रहा है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको उभयनिष्ठ लेना है। x ऋण 4 2 बार लिखा है, आप इसको एक बार लिख दोगे x ऋण 4। इसके बाद आप जो x धन 2 लिखा है इसको जो ब्रैकेट के बाहर है इसको आप ब्रैकेट में लिख दोगे x धन 2, और ये गुणनखंड आ जाएंगे इस वाले बहुपद की। अब गुणनखंड से हमें शून्यक निकालना होता है तो इसके बराबर में हम 0 लेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे x ऋण 4 बराबर 0, बीच में हम लिखेंगे या आपको हिंदी में लिखना है, और x प्लस 2 बराबर 0। इस तरीके से मैंने क्या किया है, x ऋण 4 के बराबर भी 0 लिया है और x प्लस 2 के बराबर भी 0 लिया है। आपको भी इसी तरीके से करना है। इसके बाद ये जो माइनस का 4 है ये बराबर के इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होगा इसका, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिलेगा, माइनस का 4 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, तो एक शून्यक तो हमें ये मिल गया है। या यहाँ पर देख लेते हैं प्लस का जो 2 है या प्लस 2 है, इसका हम पक्षांतर बराबर के इस तरफ करेंगे। जब पक्षांतर होगा तो 0 तो अपने आप ही हट जाएगा, यहाँ भी वही हुआ है, 0 अपने आप ही हट गया, माइनस का 4 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस 2 जो है इसका हम पक्षांतर इस तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं पक्षांतर में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 शून्यक मिले हैं, एक मिला है 4 और दूसरा मिला है -2, तो ये बहुपद के शून्यक हैं। तो हम इसको लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक चार और ऋण 2 हैं, 4 और ऋण 2 हैं, ये शून्यक मिल चुके हैं। इसके बाद हम लोग इनमें इनकी जांच करेंगे और एक एक करके हम देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो चलिए हम इनकी जांच करते हैं। तो आप यहाँ पर साइड हेडिंग डाल दोगे जांच। इसके बाद शून्यकों की जांच करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये जो है
ये एक फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में लगेगा। इस तरीके के जितने भी प्रश्न होंगे जांच करने वाले सभी में ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। शून्यकों का योगफल बराबर ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल, इसका मतलब ये है जो शून्यक हैं, योगफल का मतलब होता है उन्हें जोड़ दीजिए, योग यानी जोड़ना। तो 4 प्लस -2 इन दोनों को जोड़ना है, तो 4 को और -2 दोनों को जोड़ना है। तो हमने 4 और -2 दोनों का योग कर दिया बराबर। इसको आपको ज्यों का त्यों लिखते जाना है, ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह जब भी होंगे तो ऋण बनेगा और समान चिन्ह होंगे तो धन बनेगा। तो ये अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए ऋण बनेगा और 2 बराबर। इसको आपको फिर से एक बार ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद 4 - 2 है, तो यहाँ से 4 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2 बराबर। इसको फिर से ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद हम इसके बटे में 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो माइनस है, इसको हम माइनस चिन्ह अकेला जो है इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो आपको याद रखना है, जब चिन्ह अकेला इस तरफ से इस तरफ आएगा तो वो बदलेगा नहीं। अगर चिन्ह के साथ में संख्या इस तरफ आएगी तो वो बदल जाएगी, लेकिन यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस हम इस तरफ लगा सकते हैं, बटे में 1 बराबर। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ से ये जो माइनस है इसको हमने इस तरफ ले आए, तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो -2 बटे 1 बराबर x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो माइनस है ये वाला इस तरफ आ गया है, तो x का गुणांक जो है वो -2 होना चाहिए और x वर्ग का गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में x का गुणांक -2 होना चाहिए। तो हम प्रश्न में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये, तो यहाँ x का गुणांक जो है वो -2 ही है। इससे जांच होती है कि ये शून्यक सही हैं। इसके बाद नीचे जो दिया गया है x वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। x वर्ग का गुणांक जो है वो कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 ही होता है। तो इस तरीके से हमने शून्यकों के योगफल के जरिए जाँच कर ली है। अब हम शून्यकों का गुणनफल, उसका भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके जरिए देखते हैं कि ये सही बैठता है कि नहीं। तो आइए अब हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर राशि, ये आपको याद करना पड़ेगा, अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। गुणनफल और योगफल दोनों फॉर्मूले आप पे आने चाहिए। शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे शून्यक थे 4 और ऋण 2, आपको याद होगा। तो 4 गुणनफल लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -2 बराबर अचर राशि और बटे x वर्ग का गुणांक। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का माना जाता है और ये माइनस का है। तो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, यानी कि असमान चिन्हों में ऋण बनता है। और 4 दूनी 8, तो धन और ऋण का ऋण, प्लस माइनस का माइनस, और 4 दूनी 8 हो गया बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। ये हमें ज्यों का त्यों लिखना है। इसके बाद इसके बटे हम कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। तो अचर राशि -8 होना चाहिए और x वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें अचर राशि -8 सही है और x वर्ग का गुणांक 1 ही है। तो इस तरीके से हमारे जो शून्यक हैं वो सही बैठते हैं और इस तरीके से इसकी जांच भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब आप इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे और इसके भी हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।